Hi Kitty Bananas, welcome to the class, and in this video we are going to cover some important question from the chapter field visit. Now since we have started this series, तो आपको हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, आईएमपी क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, या इन जनरल जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के टाइम आपको कलेक्टिवली सिर्फ यही देखने को मिलेंगे और यही पढ़ने पड़ेंगे, सो वो आज के सेशन में हम करने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो बच्चा आज के सेशन में हम बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, extra question which are IMP and collectively PYQs. पहला क्वेश्चन इज अबाउट दी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है हमारी, उससे क्वेश्चन है मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट. लाइक आपको पता है फील्ड विजिट क्या होती है, आपको एक उस पर रिपोर्ट बनानी है. सो नाउ यू नो ऑल द क्वेश्चंस, प्रेपरेशन, क्वेश्चनर, आपको डेटा वेटा सब पता ही होता है, तो आप इसको पूरा लिखने वाले हो. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट विच इज इंट्रोडक्शन होना चाहिए. आप किसी जगह पर जा रहे हो तो उसका लोकेशन, उसका रूट मैप, फिजियोग्राफिक फीचर्स, किसी जगह का क्लाइमेट. नाउ बच्चा अब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है. एवरी टाइम यू आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट तो आपको व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर, ये सारी चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए एंड यू विल बी सॉर्टेड. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाला पूरा जो क्लाइमेट वाला पोर्शन होता है वो. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है वहां पर, डिस्पोज है, न्यूक्लिएटेड है, ऑक्यूपेशंस कैसी हैं, लोग प्राइमरी काम कर रहे हैं, सेकेंडरी काम कर रहे हैं. अगर मैम हम कोई एग्रीकल्चर लैंड पर जा रहे हैं देखने तो वहां का लैंड यूज पैटर्न क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट पीपल आर ग्रोइंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. वहां के इंपॉर्टेंट हिस्टोरियोग्राफिकल प्लेसेस क्या क्या हैं, इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम रिलेटेड, और ऑब्वियसली कंक्लूजन. इसमें आप बहुत सारे डायग्राम, ग्राफ, पिक्चर्स भी यूज कर सकते हो जब भी आप जा रहे हो. जो भी कैमरा से आप क्लिक करके लाए हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो. दैट वाज अबाउट इट. देन नेक्स्ट अप वी हैव अगेन, हमें यहाँ पर एक फैक्ट्री में जाना है और एक क्वेश्चनर बनाना है. लाइक वी आर लिटरली गोइंग टू अ फैक्ट्री. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैम फैक्ट्री जाएंगे तो फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चनर बनाएंगे, राइट? क्या करेंगे बच्चा? क्वेश्चनर रिलेटेड टू अ फैक्ट्री बनाएंगे. Now, a questionnaire for a field visit to factory will be as follow. तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चा? दिस इज द इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है आंसर का, विच विल ऑब्वियसली लीड टू अ ग्रेटर गुड इंप्रेशन. यहाँ से आप अच्छा इंप्रेशन मिल जाएगा क्योंकि बच्चे ने एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन लिखा है एंड देन इवेंचुअली आपको यहाँ पर पूरा मेन कंटेंट मिल जाएगा. सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फैक्ट्री, what is the location of that particular factory, which product is manufactured in the factory. तो 3 क्वेश्चंस तो हो गए. तो आपने देखा है कि क्या नाम है फैक्ट्री का, फैक्ट्री है कहाँ पर, हमें बहुत दूर जाना है, हम वहां पर देखेंगे क्या बन रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर भी तो करेंगे, अपने मन में पहले से थोड़ी बहुत चीजें सोच लेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर वो सारी चीजें डिसाइड भी कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज टू मेक द फाइनल गुड्स, है ना? फाइनल गुड्स बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो हम लोग डिसाइड करेंगे एब्सोल्युटली. वेयर डू द रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम, वेयर रॉ मटेरियल आ कहां से रहे हैं. इन विच मार्केट इज द फाइनल प्रोडक्ट सोल्ड, जो भी चीजें खरीदी जा रही वो कहाँ पर बेच रहे हैं लोग जाके, कितने लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कितनी शिफ्ट्स में काम करते हैं और उनका टाइमिंग कैसा है, सो दैट वी हैव एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द फैक्ट्री, और हमें थोड़ी नॉलेज की चीजें भी पता चले और जब भी कुछ हम लोगों को जानना हो तो हमें वो चीज के बारे में पता हो. दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर. ओके, देन हमारे पास है बच्चा कुछ और, अगर आपको और भी अपने साथ क्वेश्चंस डालना है तो आप ये सारे भी डाल सकते हो. नाउ दिस इज लाइक, इसमें से आप 5 पॉइंट भी लिखोगे, दैट विल सफाइस द आंसर. अब वहां पर बच्चा सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से लेते हैं स्टाफ, उनके लिए सारे प्रॉपर फर्स्ट एड वगैरह अवेलेबल है. प्रिकॉशंस अगर बाय एनी चांस फायर हैजार्ड हो जाए या फिर अगर कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वो लोग कर रहे हैं तो उसका क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पानी को दोबारा यूज कर रहे हैं या नहीं, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जो वहां पर यूज होता है, जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है. दिस इज सम बेसिक क्वेश्चन दैट यू शुड बी एबल टू आस्क योरसेल्फ एंड देन प्रिपेयर योर रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. अब हम फील्ड विजिट पर जा रहे हैं तो देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी की पूरी क्लासेस जा रही होगी एंड बहुत बार हम लोग अपने साथ बहुत सारे गुड्स लेके जाते हैं, फूड आइटम्स लेके जाते हैं, कुछ भी पैकेजिंग मटेरियल लेके जाते हैं, तो हम लोग बहुत बार उसको वहीं पर डिस्पोज कर देते हैं एंड ये कॉमनली ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत होता है. वो जो भी फूड बेवरेजेस वगैरह होते हैं उनको वहीं पर छोड़ देते हैं. सो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, आप जब किसी फील्ड ट्रिप पर जा रहे हो तो आप किसी जगह को, जो एग्जिस्टिंग जगह थी, आपने उसको डैमेज कर दिया, राइट? आपने उसमें
आई मीन जो उसकी करंट स्टेटस है उससे भी बेकार कर दिया आपने, पूरा लिटर वहां पर क्रिएट कर दिया। सो अब हमें पूरा ये जो हमारा ट्रिप जो आ रहा है वो व्हेन वी आर गोइंग टू डू दी फील्ड विजिट, हमें जो हमारा लिटर है वो कैसे मैनेज करना है। वॉट एवर वी आर डूइंग, इट डज नॉट मैटर इट इज अ ग्रीन वेस्ट और इट इज द ब्लू वेस्ट, बट हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी लिटर है उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। सो लिटर मैनेजमेंट ड्यूरिंग फील्ड विजिट विल इन्वॉल्व ऑब्वियसली प्री विजिट। देखो जाने से पहले ना आपको जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेल देम कि यू नो दीज आर द ट्रैश बैग्स, मतलब एक आपके पास वेस्ट कलेक्ट करने के लिए बैग्स है, एंड इवेंचुअली आप एक असेंबली पॉइंट पर सारी जगहों पर वो सारी चीजें यू विल जस्ट लेट इट गो। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी ऐसे ही करते हुए चल रहे हो, आप बस से जा रहे हो तो बस से बाहर चीजें फेंक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड इवन, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने बैग के साइड में जो एक बॉटल रखने वाला स्पेस होता है उसमें बहुत सारा अपना लेटर रखते हैं, दे डोंट स्प्रेड इट एवरीवेयर दे गो। सो यस, दिस इज समथिंग दैट यू गो देन दे गो बैक टू योर, आप लोग अपने घर आ जाते हो तो यू पुट इट इन द डस्टबिन एंड ऑल दैट सॉर्ट। तो ऐसे ही करना भी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आप बस से जा रहे हो तो आपने बाहर फेंक दिया। सो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग बिकॉज यू आर responsible for all the litter that you're doing. Somebody else doing that for you does not make you any good ना। So yes, हमें अपने खुद का जो भी सारी चीजें उनका ध्यान रखना चाहिए। जब हम विजिट पर जा रहे हैं, मतलब उस जो पूरा है उस टाइम हमें इमीडिएटली अगर कुछ भी कोई गलत कर रहा है उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए कि आप वो मतलब आप कूड़ा फैलाओ। आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना लेटर खुद कलेक्ट करें, है ना, और उसमें सेपरेशन भी करें इफ पॉसिबल। लाइक इफ यू हैव द ग्रीन वेस्ट, इफ यू हैव द ब्लू वेस्ट, ग्रीन वेस्ट समथिंग दैट इज बायोडिग्रेडेबल, है ना, और ब्लू वेस्ट समथिंग दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। सो यू पुट ऑल द बनानास पील, एप्पल पील्स या कुछ भी आप ऑरेंज वगैरह अपने साथ लेके गए हो, कुछ भी ऐसी चीज जो बिल्कुल बायोडिग्रेड हो सकती है, विच कुड बी यूज्ड टू यू नो फॉर, मतलब सॉइल को थोड़ा मेन्योर वगैरह देने के भी काम आ सकता है ऑब्वियसली, या फिर एनिमल्स वगैरह उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो येस, डेफिनेटली उसको आपको अलग करना चाहिए। और जो भी आपका प्लास्टिक या बॉटल्स का वॉट एवर वेस्ट है जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकता है, मेटल है, कोई कोक है, कैन है उसका, तो वो सारी चीजों को बच्चा सेपरेट करना चाहिए फीजिबल, ठीक है, अगर फीजिबिलिटी है तो। देन पोस्ट विजिट, आपको जब भी आप वो जगह छोड़ के जा रहे हो तो आपको वो भी इंश्योर करना है कि प्रॉपरली हमने डिस्पोज किया है एंड वी हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ लिटरिंग, और वी शुड नॉट बी डूइंग, और ना हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। हेंस बच्चा द फोकस इज ऑल्सो ऑब्वियसली ऑन प्रिवेंशन, कि पहली बात तो मैम हम करे ही नहीं, लेकिन फिर भी एक्टिवली हमें देखना है, एंड देन वी हैव टू हेल्प द पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको कलेक्टिवली इस क्वेश्चन में लिखनी है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विद यू फॉर योर फील्ड विजिट? अब फील्ड विजिट पे करने जा रहे हैं, नानी के घर पिकनिक मनाने तो नहीं जा रहे। फील्ड विजिट का पर्पस होता है कोई ना कोई टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करके लेके आना। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे भी हो सकती है, वो आप फोटोज भी क्लिक करके लेके आ सकते हो, आप लिख के भी लेके आ सकते हो, लोगों के एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी कर सकते हो, कैमरा चाहिए रहेगा, लोकेशंस के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए रहेगी। सो यू आर नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फील्ड विजिट एंड अ पिकनिक। पिकनिक पे आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने जा रहे हो, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल, आप कोई क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आप फील्ड विजिट पर जाते हैं तो यू हैव सर्टेनली अ पर्पस टू फुलफिल। आप कुछ सीखने जा रहे हो, कुछ समझने जा रहे हो, एंड देन ऑल्सो यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट ऑन इट। तो आपको वो सारी चीजें लेके जाने पड़ेंगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वहां पर आपके काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैमरा, बाइनोकुलर्स एक्सेट्रा, जो कि हेल्प करेगा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सॉर्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, बच्चा चीजों को भूल जाता है अगर वो उसको लिखता नहीं है ना। एंड हम जब भी सारी कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो इवेंचुअली हमें सारी चीजें याद नहीं रहती है ना। सो यस, वी विल नोट डाउन द इंफॉर्मेशन। देन मैम हम मैग्नेटिक कॉम्पास, जीपीएस इनेबल मोबाइल फोन, मैप्स, ताकि हमें टाइम टू टाइम हमारी डायरेक्शंस और लोकेशंस के बारे में बता रहे, सो दैट वी हैव शेयर्ड आवर लोकेशन टू आवर पेरेंट्स और आवर टीचर्स, सो दैट अगर बाय एनी चांस हम रास्ता भूल जाएं और एनी मिसहैप कोई हो जाए तो द टीचर एंड नोस की मेरी लोकेशन कहाँ पर है, दे कैन इजीली लोकेट मी एंड फाइंड मी एज वेल। Then बच्चा ID card, obviously for identity purpose, water bottle to keep yourself hydrated, cap to save yourself from the sun, and the first aid box तो must ही है। बिकॉज जब इतने सारे बच्चे होते हैं तो शैतानी हो ही जाती है, एंड
देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि बहुत लोगों को चोट भी लग जाती है, लोग थोड़ा शैतानी भी करते हैं, एक दूसरे को चोट लग भी जाती है ना। कोई आगे, मैम मुझे लाइन में सबसे आगे चलना है, मुझे ये करना है, तो यस, फर्स्ट एड इज वेरी थिंग, बेसिक थिंग, ये आपको ले जाना चाहिए। जिपलॉक बैग, अगर कुछ भी सैंपल कर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्रीकल्चर ग्राउंड में लेके गई थी एंड देन यू हैड टू कलेक्ट दिस टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि सॉइल के ऊपर टाइप होता है, या कोई वेजिटेशन है वो हमने देखा हुआ है चैप्टर्स में कि कहाँ पर कैसी वेजिटेशन होगी। जस्ट इमेजिन हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गए, हम लोग टेम्परेट एरिया में गए, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में क्योंकि कॉन्टिस रेन होती है तो उसके बड़े बड़े पत्ते थे, लेकिन मैम जब हम डेसिडियस में गए तो वहां का तो पतझड़ ही चल रहा था। सो दैट यू हैव एन बेसिक फेयर आइडिया अबाउट इट, कोई भी सैंपल आपको कलेक्ट करना है। देन ऑब्वियसली क्वेश्चनर तो लेके जाना, उसके बिना तो जा ही नहीं सकता है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी, जहां पर हम जा रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, कोई फोर्ट पे जा रहे हैं, वहां पर कौन से मेजर फाइट्स हुए थे, कौन जीता था, हाउ वी सेलिब्रेट देम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कैरी सम बैग्स टू डिस्कार्ड एनी ट्रैश, अगर कोई भी ट्रैश बच गया बच्चा तो आपको जो है कोई ना कोई ट्रैश बैग लेके जाना चाहिए, जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फील्ड विजिट। आखिरकार ये पूरा चैप्टर जो फील्ड विजिट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Isn't it very basic to understand? आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ज्योग्राफी भी एक साइंस है जो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओनली, राइट। फील्ड स्टडी हमें अपॉर्चुनिटी देती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, किसी नई जगह के बारे में, नई लोकेशन के बारे में, डिफरेंट क्लाइमेट के बारे में और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के जाने के बारे में। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक यू टू आइलैंड। इंडिया में आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, और आपको नया एक्सपीरियंस होगा, आपको ऑब्वियसली वहाँ का कल्चर अलग नजर आएगा, वहाँ का क्लाइमेट एब्सोल्युटली अलग नजर आएगा, सो दैट यू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस टू लर्न। सो यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फील्ड विजिट करना एंड यू गेट टू लर्न सो मच। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इंडिया के बारे में, चीजों के बारे में जानने के लिए। जब स्टूडेंट फील्ड विजिट करने जाते हैं तो फिजिकल और कल्चर फैक्टर को अडेप्ट करने, या इंसान कहाँ पर किस तरीके से रहा है उसको भी जानते हैं। देखिए बच्चा, इफ आई टेल यू कि जम्मू कश्मीर में जो लोग कपड़े पहनते हैं, दैट डज नॉट हैपन एवरीवेयर इन इंडिया, राइट बच्चा। आपने कभी ऑब्वियसली महाराष्ट्र में जो वेडिंग होती है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर हैपन्स इन साउथ इंडिया एंड ईदर वॉट एवर हैपन्स इन नॉर्थ इंडिया, एब्सोल्युटली डिफरेंट कल्चर। बट सिंस यू ओनली लिव इन अ पर्टिकुलर स्टेट, तो आपको उसके बारे में ही ज्यादा पता होता है, आपको बाकी एरियाज के बारे में ज्यादा आपने एक्सप्लोर नहीं करा होता है, तो आपको नहीं पता होता है। सो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और किस तरीके से मैन जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलता है, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, डिफरेंट भाषा बोलता है। सो यस, दैट इज दैट, डिफरेंट खाना खाता है, डिफरेंट कपड़े पहनता है। हम तब तक ये चीजें, रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाएंगे फिजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में, जब तक हमें पता ही नहीं कि सब लोग डिफरेंट है एंड येट स्टिल वी आर यूनाइटेड, राइट। सो यस, फील्ड विजिट ये स्कोप हमारे लिए ओपन कर देता है। सेम एग्जैक्टली वही लिखा है बच्चा नेक्स्ट पॉइंट में, वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद लोकल पीपल विच देन वी गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, फूड, क्लोथिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू दीज रीजन्स एंड उनका स्किल, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग भी इंप्रूव होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मतलब इट इज वेरी बेसिक कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, वाई पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट अ लॉट ऑफ रोटीज, ठीक है, and then on the other hand in West Bengal people eat a lot of fish, and then on the other hand a lot of people in South India eat a lot of rice like dosa, sambar, idli, chutney, right, and then on the other hand West Bengal में fish बहुत famous है, क्योंकि वो वहां पर मिलता है ओरिजिनली, वो वहां पर जो मिलेगा लोग वही खाएंगे। सो फिश इज अबंडेंटली अवेलेबल इन जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, पूरा पानी है, अच्छा सा रिवर वहां पर मिलता है, तो फिश का अच्छा प्रोडक्शन होता है वहां पर, नेचुरली मिलता है। वेरेज नॉर्थ इंडिया में वीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है, लोग वहां पर रोटी ज्यादा खाते हैं, वीट के जो रोटी पराठा वट एवर इज देयर है ना, चपाती भी बोलते हैं। वेरेज साउथ इंडिया में राइस का कल्टिवेशन अच्छा होता है, तो लोग राइस ज्यादा खाते हैं, वहां पर लोग कोकोनट बहुत ज्यादा खाते हैं, कोकोनट का ऑयल यूज करते हैं, सब कुछ कोकोनट का यूज करते हैं, बिकॉज वहां पर वो मिलती हैं चीजें, दैट इज वाई पीपल ईट देम। राजस्थान में बाजरा बहुत खाते हैं बिकॉज वो मिलता है वहां पर ज्यादा, एंड दैट इज हाउ पीपल स्टार्टेड ईटिंग वॉट एवर इज फाउंड इन देयर लोकेलिटी। बट आजकल तो हर जगह सब मिल जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। सो यस बच्चा, ये सारी चीजें हमारी स्किल्स, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन सबको डेवलप करती हैं, और अगर आप डेवलप करना नहीं चाहते हो तो फिर तो कुछ है ही नहीं, है ना स्टोरी में। चलो बच्चा,
नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं विच यू हैव टू टेल मी कि क्या आप इसको यस बोलोगे, रॉन्ग बोलोगे। एक्चुअली में गड़बड़ी हो गई है कि आंसर का क्वेश्चन यहीं पर है लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। मतलब सेंटेंसेस पढ़ने थे और आपको बताना था। ड्यूरिंग फील्ड विजिट द इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरव्यूइंग लोकल पीपल, सो आंसर इज राइट। ठीक है, इसमें आंसर छुपा होना चाहिए था बट यहीं पर लिखा हुआ है। तो बच्चा फील्ड विजिट में हम जब भी जा रहे हैं, फील्ड विजिट में हम जो भी सारी चीजें देख रहे हैं, उसमें हमें ड्यूरिंग द फील्ड विजिट जो भी वहां पर लोकल पीपल हैं उनसे इंटरव्यू तो लेना पड़ेगा। लाइक हम उनसे पूछेंगे वो कितने साल से ये काम कर रहे हैं ना, सिंस व्हेन दे आर डूइंग दिस जॉब, वो कहाँ रहते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन में रहते हैं और वो क्या खाते हैं। एंड वी विल ऑल्सो नो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, है ना, उनके कल्चर में विमेन का क्या स्टेटस है, बच्चे कितना ज्यादा स्कूल जाते हैं, आप किस तरीके से इस यहाँ पर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है। सो वी विल गेट टू नो अबाउट देम बच्चा जब हम उनका इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, वो ऐसा क्लोथिंग क्यों पहने हुए हैं, लाइक वाई दिस क्लोथिंग। एंड वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चा, बहुत सारे लोग ना नोज में बहुत चीजें पहनते हैं, या फिर उनका इधर से पियर्सिंग होता है, या फिर उनका बहुत सारा पियर्सिंग होता है। एंड मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत यूनिक होती है। सो येस दैट्स देयर। तो हमसे पूछेंगे व्हाट इज द कल्चर सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट, व्हाई डू यू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। तो येस बच्चा, अगर हम फील्ड विजिट पर जा रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन लोकल लोगों से पूछ के ही अपना क्वेश्चनेयर बना के सारा जो हम बना के गए वो पूछना पड़ेगा। जैसे अभी आप फील्ड विजिट पर गए, अभी आप फील्ड विजिट पर गए थे कहाँ, अभी तो भेजा था मैंने तुम्हें फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में तुमने किससे पूछा, ऑब्वियसली मैम जो लोकल लोग वहां पर काम कर रहे हैं। फॉरेनर तो था नहीं वहां पर बताने के लिए कि ये होता है एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ जल्दी से। देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग फॉर फील्ड विजिट, लाइक सीरियसली दो कोई प्लानिंग नहीं है मैम, हम उठेंगे सुबह और चले जाएंगे। वाह बहुत बढ़िया, बोलो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला पोर्शन आ गया है। Extra question in the sense these are all important and PYQ questions from the particular chapter. There is no need for planning or for field visit, like seriously? अरे wrong है भाई, बिल्कुल wrong है। There is absolutely a need of planning for field visit. मैम हमें प्रायर प्री प्लानिंग भी करनी है, हर एक चीज की प्री प्लानिंग करनी है हमें। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चनेयर बनाना हो, चाहे वो कोई फील्ड विजिट से रिलेटेड कुछ भी चीजें करनी हो, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्री प्लानिंग। हमें कितनी दूर जाना है, हम वहां पर क्या खाएंगे, हम कितना देर रुकेंगे, बारिश बहुत हो रही तो वील कैरी द रेनकोट एंड अम्ब्रेला विद आवरसेल्व्स, क्या पता फोन का नेटवर्क बहुत जल्दी चला जाए तो पावर बैंक रखने पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बच्चा किसमें आती है, प्री प्लानिंग में आती है। नो यू जस्ट कैन नॉट गो फॉर फील्ड विजिट विदाउट प्लानिंग। फैक्ट्री में जा रहे हैं, पता चला फैक्ट्री का छुट्टी रहता है, मैम पूरा दिन ही वेस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री में चले गए, छुट्टी भी नहीं रहता, लेकिन फैक्ट्री वाज लाइक परमिशन लेके आए हो कि आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, बच्चों को अलाउड ही नहीं है, तो फिर पूरा वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, दिन वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। राइट, कुछ भी हो सकता है भाई, इट कुड बी एज सिंपल एज दैट। मैम हम लोग कोस्टल एरिया में जा रहे थे और हमारे कुछ दोस्तों को स्विमिंग नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक स्विमिंग जिसको आता है उसको लेके चलते हैं अपने साथ, सो दैट अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो स्विमिंग होना चाहिए किसी के पास आना, सो दैट एनीबडी कुड बी सेव्ड। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लेके जाना जो आपकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे। चलो नाउ आप लोगों से बच्चा पूछा है अगेन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, geographical field visit is a visit to particular place with the purpose of entertainment. Like seriously, हम entertainment करने जाते हैं, बोलो बच्चा जल्दी से। All of you have to answer this particular question to me. Like seriously, geographical field visit is a visit to particular place with the purpose of entertainment. No ma'am, absolutely wrong statement. Absolutely wrong statement. Correctly, geographical field visit is a visit to a particular place with the purpose of the geographical study. It could be the coastal area पर आप जा रहे हो, है ना, आप कोस्टल एरिया पर क्या बारिश होती है, कितना लोग है, क्या कहते हैं, क्या रहते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ। इट कुड बी वेस्टर्न घाट पे घूमने जा सकते हो, जोग्राफिकल रीजंस देखना है ना, जोग्राफिकल रीजन देखना है तो वेस्टर्न घाट पर। हो सकता है कि तुम क्लाइमेट देखने गए हो, मैम हम तो क्लाइमेट देखने गए हो सकता है कि आप वेजिटेशंस देखने गए हो। सो ऑल ऑफ दीज एंटायर थिंग, ये जितनी भी सारी चीजें हैं बच्चा, these all talk about different geographical study. The purpose is geographical study, none other than that. ठीक है, चलो ये बच्चा इसमें पर्पस है geographical study का, none other than which you have to remember. चलो अब बताना राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। ठीक है, regions and necessities influence the difference in the means of livelihood.
जो भी रीजन होती है नेसेसिटी होती है, जो भी लोग वहां पर लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड मतलब बच्चा डेली लाइफ, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बोलो अगर कोई डेली लाइफ में कोई भी चीज खा रहा है, खाते क्या हम लोग फूड, या कोई भी चीज वो फॉलो कर रहा है मतलब कल्चर, या कोई भी चीज वो सेलिब्रेट कर रहा है मतलब फेस्टिवल, कोई भी तरीके का वो क्लोथिंग बोल रहा है, कोई भी वो लैंग्वेज बोल रहा है, बोलो बच्चा, इतनी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मैंने तुमको दे दिए। डेली लाइफ में कोई भी इंसान कौन लैंग्वेज बोल रहा है, क्या पहनता है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, कौन सा कल्चर, कौन सा फूड, वो उसके रीजन्स पर और उसके जहां पर मिलने वाली नेसेसिटी बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है। जो भी वहां की चीजें हैं, क्या ये सही हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। क्योंकि मैम हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जो भी नेसेसिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, वही हमारा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट मुंबई। मुंबई में बच्चा एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिल्म इंडस्ट्री है भाई मुंबई में, लोग इन मुंबई में फिल्म करने आता है। लेट्स टॉक अबाउट सम विलेज ऑफ साउथ इंडिया। विलेज ऑफ साउथ इंडिया, अब विलेज ऑफ साउथ इंडिया में बच्चा मान लो कि कॉफी का बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है, तो लोग कॉफी का कल्टीवेशन करेंगे ना। असम की बात कर लेते हैं भाई, असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो लोग असम में टी प्लांटेशन में काम करेंगे। अब वहां पर थोड़ी ना लोग फिल्म में काम कर रहे हैं। सो यस, हमारा जो रीजन होता है, हम उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब बैंगलोर में लोग आईटी सेक्टर में हैं क्योंकि यहाँ पर यही काम होता है ना। दैट डज नॉट मीन कि मैम यहाँ पर मैं अपनी मूवी डायरेक्ट करने लग जाऊं, है ना। जितने भी सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, ऑल आर प्रेजेंट हियर बिकॉज ऑफ की मैम रीजन और नेसेसिटी के अकॉर्डिंगली लोग काम कर रहे हैं। बेंगलुरु इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वाई? बिकॉज इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी रिलेटेड काम है उधर ही होता है ना। वैसे ही बहुत सारे जगहों को फ्लावर इंडस्ट्री बोलते हैं, जो फ्लावर बहुत ज्यादा है, कोई एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रिच हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। चलो लेट्स टॉक अबाउट, जल्दी से बताओ, वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। एक फील्ड विजिट थी, मैंने आपको बताया कि हम वेजिटेशन पे जा रहे हैं, हम वेजिटेशन देखने जा रहे हैं। और वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ, बेसिकली वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेजिटेशन, नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन बेसिकली प्लांट किंगडम ही होता है, नॉट एनिमल किंगडम, बट हम इसको कलेक्टिवली क्योंकि वाइल्ड लाइफ वाला एरिया में भी इसको फोकसली पढ़ सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट वेराइटी ऑफ नेचुरल प्लांट्स, दैट इज वेजिटेशन। नाउ वेजिटेशन कुड बी डेंस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, और वेजिटेशन कुड बी वेरी स्पार्स, मतलब कि बहुत कम हो सकती है। लेकिन क्या उस पर प्रेसिपिटेशन का रोल होता है? हाँ, यस होता है ना। पढ़ाया था क्लाइमेट चैप्टर में, पूरा का पूरा बताया था कि जहां पर बहुत ज्यादा रेन हो रहा होगा, एक्सट्रीम रेनफॉल रिजल्ट्स इनटू डेंस फॉरेस्ट, बड़े बड़े पत्ते होंगे, काफी डेंस अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यस एब्सोल्युटली। लेकिन मैम अगर हम थ्रोनी, कोई कांटेदार वेजिटेशन है, थ्रोनी बुशेस हैं, झाड़ियां हैं, बिकॉज रेन इज अनेबल टू रीच ओवर देयर, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, रेन शैडो एरिया है, ठीक है। सो यस दिस इज राइट ओनली। वेजिटेशन इंडिकेटर होता है बच्चा बारिश के डिफरेंस का। इफ वी हैव डेंस वेजिटेशन विच apparently मीन्स मोर रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल, लेस वेजिटेशन मतलब कम बारिश, ठीक है, कम बारिश होगी, बिल्कुल सही है। चलो ना आपसे वन सेंटेंस क्वेश्चन, व्हाट इज फील्ड विजिट कर लेंगे हम लोग, आ जाओ आंसर देख लेते हैं। फील्ड विजिट का मतलब है कलेक्टिंग ज्योग्राफिकल और कल्चरल इंफॉर्मेशन बाय एक्चुअली पेइंग अ विजिट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जिसको हम फील्ड पे जाके परफॉर्म कर रहा होता है। हम एक कुछ भी जगह गए हैं तो या तो उसका कल्चर इन्फ्लुएंस समझने गए हैं, या फिर उसका ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस व्हाटएवर इज देयर वो समझने गए हैं, एंड दैट इज अ सुप्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आपके पास आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ फील्ड विजिट कैन बी कलेक्टेड, बताओ कौन से टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फील्ड से हम लोग कलेक्ट करके लेके आ सकते हैं? मैम जितनी सोची जा सकती है उतनी, लेट्स सी, चलो आ जाओ देखते हैं। यस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, हाँ, वेस्टर्न घाट में गए थे, ईस्टर्न घाट में गए थे, नॉर्दर्न प्लेन्स में गए थे, आइलैंड्स पर गए थे, यस, वहां की सोसाइटी के बारे में, यस, सोशल इश्यूज के बारे में,
सोशल कॉजेस के बारे में, एनीथिंग, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब सोशल इश्यूज होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, बहुत रिच है या बहुत पुअर है। यस, उनकी हिस्ट्री कैसी रही है, मैम दे वर द वॉरियर्स, है ना, वो लोग तो वॉरियर हैं भाई एकदम। उनका कल्चर कैसा है, काफी डाइवर्स है मैम, मजा ही आ गया, इतना सारा ऑप्शन था सब चीजों का। एक्सेट्रा आर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ फील्ड विजिट एंड इट कैन बी कलेक्टेड बाय द फील्ड विजिट। ठीक है बच्चा, हो जाएगा। बहुत इजी पीजी सा लग रहा होगा सेशन, क्योंकि इजी है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी है। ठीक है, चलो नाउ व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स विल यू क्लिक विद रेस्पेक्ट टू फील्ड विजिट। अब आप अपने दोस्त का बायोग्राफी बनाने तो नहीं जा रहे हो, ना ही उसकी व्हाट्सएप की डीपी चेंज करवाने के लिए जा रहे हो कि भाई मैं तेरी एक बहुत बढ़िया से धांसू से फोटो क्लिक कर देता हूँ और एक काम करेंगे, वो तो ना अपनी डीपी बदल लियो और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करियो, रील्स डाल दियो। नो नो नो, दैट्स नॉट द होल पर्पस। आप फोटोग्राफ ले रहे हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मैम हम फोटोग्राफ्स लेंगे क्रॉप्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, सॉइल का, रॉक का, ट्री, हाउस एक्सेट्रा, जो भी फील्ड विजिट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो दिस वाज वेरी बेसिक एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देन बच्चा आपसे पूछ रहा है, ड्यूरिंग फील्ड विजिट हाउ विल यू ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग फील्ड विजिट हाउ विल यू ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेके आनी है तो आप वो इंफॉर्मेशन कैसे लेके आओगे। देखो, एंड ड्यूरिंग फील्ड विजिट वी विल ऑब्टेन वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग फैक्ट्स, इंटरव्यूइंग कंसर्न ऑफिशियल, या फिर आप इसमें लिख सकते हो लोकल लोगों का इंटरव्यू भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू रिमेंबर इन एग्जाम। और डॉक्यूमेंट्स जहां पर भी अवेलेबल होंगे वहां के लोगों से बात करके, उनके सोशल कल्चर को समझ के। अब इसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, एज मच एज यू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर तो भी मार्क्स मिलेंगे, और आप अपनी तरफ से अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली भी आंसर लिखते हो तो उसका भी आंसर मिलेगा कि हम लोगों के कल्चर, एस्पेक्ट, लैंग्वेज, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, कितने सालों से वो घड़ा बना रहे हैं, कितना वो पैसा कमाते हैं, एवरीथिंग दैट यू रिमेंबर, तो आप इसमें लिख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि, क्योंकि हर एक बच्चे का इंफॉर्मेशन गैदर करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, चलो बच्चा, देन वी है आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। फील्ड विजिट की इंपॉर्टेंस आउटलाइन करनी है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखे हैं बिकॉज ये सफाइस करेंगे 5 नंबर के लिए, क्योंकि बड़े पॉइंट्स है। नाउ बच्चा इंट्रोडक्शन हो गया पूरे के पूरे चैप्टर का, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन का। अब फील्ड विजिट हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है ताकि हम किसी भी जगह का ज्योग्राफिकल कंसेप्ट समझ पाए, एलिमेंट्स प्रोसेस अपने डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से। वो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में कि ह्यूमन कितना डैमेज कर रहा है प्लास्टिक को यूज करके। सो इट ओपन्स आवर ब्रेन, इट ओपन्स एवरीथिंग, सब कुछ हम लोगों को समझ आता है। ये हमारी नॉलेज को भी इनहैंस करता है, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर फैक्ट्स को लेके। अब हम लोगों को पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है और हम उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी रोल प्ले करते हैं। इट मेक्स द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड सपोर्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जितनी भी नॉलेज अभी आपने वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट, कंपैरिजन, सारी चीजों में जानी पहचानी, अब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पाओगे। सो दैट वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देन वी हैव कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना है बच्चा। ऑब्वियसली मैम कुछ एंटी सोशल एलिमेंट वाली हरकतें नहीं करनी है। वी विल इंश्योर एक दूसरे की सेफ्टी, आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेके जाएंगे, फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाएंगे, हमारे साथ कोई इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में ये सारी चीजें होने चाहिए। स्ट्रिक्टली जो इंस्ट्रक्शन टीचर ने दिया उसको फॉलो करना है, बिकॉज इट इज नॉट अ पिकनिक, है ना, उस पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। ड्यूरिंग फील्ड विजिट वी विल ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल सर्कमस्टांसेस, कि भाई अगर वो बोल रहा है कि शाम को 7 बजे शेर आ जाता है, लोकल पीपल आर अवेयर कि भाई 7 बजे शाम को शेर आता होगा, तो हमें उनको ट्रस्ट करना होगा, उनके इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना रहेगा। वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट वन डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट इन एनी वे ड्यूरिंग दी फील्ड विजिट, और हमें इंश्योर करना होगा बच्चा कि हम पूरा का पूरा ध्यान रखें अपने भी और अपने आसपास के सराउंडिंग्स का। देन वी हैव व्हाट आइटम्स विल यू टेक विद यू फॉर फील्ड विजिट। मैम हम चिप्स तो लेके जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कंपास वगैरह डायरेक्शंस के लिए, क्वेश्चनर बता दिए सारा पर्पस क्या है, और जो भी कंटेनर्स होंगे, बैग होंगे, सैंपल कलर करना है, लिटर कलर करना है, वाटर बॉटल, फर्स्ट एड बॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें लेके जानी है। ठीक है, चलो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं लेटर मैनेजमेंट, एंड देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ विच पॉइंट्स विल यू राइट द टू रिपोर्ट। आप जो भी गए थे कौन से बेसिस पर आप रिपोर्ट बनाओगे। मैम सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन का। देखो सबसे पहले तो मैम मैं पूरा इंट्रोडक्शन, फिर मेरे एम्स ऑब्जेक्टिव्स और मैं क्या लर्न करके आया वहां से, फिर मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है,
कौन कौन सी चीजों को मैंने प्रेजेंट करा है, फिजिकल फीचर, रिवर, लेक्स, क्लाइमेट, रेनफॉल कैसा था, लोग क्या काम करते थे, क्रॉप कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन है कि पेड़ पौधे हैं, हाउस कैसे है लोगों के, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, ट्रांसपोर्ट फर्टिलिटीज कैसी है, पॉपुलेशन डेंस है कि कम है, डाइट ऑफ पीपल, लोग खाना क्या खाते हैं, कॉस्ट्यूम क्या है, एग्रीकल्चर कैसा करते हैं, सब कुछ कल्चर मुझे सब पता होना चाहिए। ये मतलब अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो नहीं, एक चीज को दो चीज को टारगेट करके आप अपना आंसर लिखोगे, एंड ऑब्वियसली कंक्लूजन लास्ट में जहां पर आपको पूरी सब कुछ सारी चीजें आपने पूरा का पूरा बिल्ड कर लिया। ओके, नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। अब वैसे तो आप एक कर ही सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो यहां पर था इफ यू आर अ पार्ट ऑफ, भाई चल जा यार, ठीक है, डिस्कस इफ यू आर पार्ट ऑफ अ फील्ड विजिट व्हाट प्रिपरेशन विल यू मेक। मतलब मैम इट इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। मैम सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे प्लेस, यस, सारा प्लानिंग करेंगे, कितना डिस्टेंस है, क्या लोकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, पैसा कितना खर्च होगा, है ना, फॉर एग्जांपल रिवर पे जाना है, माउंटेन पे जाना है, फोर्ट पे जाना है, प्लेट्यूज पे जाना है, तो वो डिसाइड करेंगे। सेकेंडली मैम हम लोग पर्पस डिसाइड करेंगे, व्हाट इज अ पर्पस, हम क्या करने जा रहे हैं, क्लाइमेट समझने जा रहे हैं, हम टाइप्स ऑफ मिट्टी समझने जा रहे हैं, तो पर्पस डिसाइड करेंगे। एंड देन बच्चा जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होगा, मान लो कि फैक्ट्री जा रहे हो तो उसका परमिशन चाहिए रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कहीं पर भी जा सकते हो, नहीं नहीं, परमिशन लेटर चाहिए रहता है, आपके जो भी वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनसे परमिशन लेना रहता है, जैसे कि फैक्ट्री के ओनर से मैंने बताया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट वाज अबाउट इट। क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, जो भी सारे क्वेश्चन है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, क्रॉप देखने जा रहे हो तो कौन सा क्रॉप है, क्या सीजन है, कितना पैसा कमाते हैं फार्मर्स, क्या क्या काम करते हैं, ओ माय गॉड, ये सारे क्वेश्चन बच्चा आप लोगों को पता होने चाहिए, एंड दैट वाज अबाउट इट। ये पूरा का पूरा सेशन अगर आपने यहाँ तक देखा है तो उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़े बहुत एमसीक्यू में लाइव क्लास में जब मैराथन लूंगी तो आपको एमसीक्यूज भी करा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट इतना लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन में ये चैप्टर डन हो गया हमारा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।